अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मेरी माँ भी ऐसे ही ख्वाब देखा करती थी। सबुक्तगीन ने कहा, मगर उसका बेटा गुलामों की मंडी में नीलाम हुआ। इस्लाम के पासबान तुम जैसे गुलाम होंगे, मेरे बाप जैसे गुलाम होंगे। लड़की ने कहा, मेरे अब्बा ने तुम्हें बताया नहीं कि वो भी गुलामों की मंडी में नीलाम हुए थे। आज उनका रुतबा और मनसब देख लो, उनके इरादे और उनका अकीदा देख लो। तुम्हें किसने बताया है कि तुम जिस अजीम बच्चे के जन्म के ख्वाब देख रही हो, वो बच्चा मेरा होगा? सबुक्तगीन ने कहा, यह मेरे दिल की आवाज़ है। लड़की ने जोशीली सी झिंझलाहट से कहा, अपने दिल को इतना मुर्दा ना करो सबुक्तगीन। अगर तुम मेरी मोहब्बत को जज्बाती समझते हो तो यही समझो, मैं उस शख्स के साथ शादी नहीं करूंगी। सबुक्तगीन वहां से निकला तो वो अपने अंदर अजीब सी हलचल महसूस कर रहा था। एक तो उसका इल्म अधूरा था जो उसे परेशान रखता था। उसके दिल में एक अज़म और एक मकसद था जो भी पूरी तरह वाज़े नहीं हुआ था। अब उस लड़की ने उसके ऐसे जज्बात को बेदार और मुश्तइल कर दिया जिनके मुतालिक उसे इल्म ही नहीं था कि उसमें मौजूद हैं। उस पर खुमार सा तारी हो गया। वो सर झुकाए हुए ख्यालों में गुम चला जा रहा था। उसने अपने घोड़े की बाग पकड़ रखी थी और घोड़े के आगे आगे पैदल जा रहा था। लड़की उसके दिल पर गालिब आती चली जा रही थी। वो महसूस कर रहा था कि लड़की बहुत अच्छी है और वो उसे फिर मिलेगा, जरूर मिलेगा। ओए ठहरो। इल्म व इश्क की झील में किसी की भारी आवाज का पत्थर आन गिरा। उसने रुक कर देखा, लड़की का मंगेतर बड़ी तेजी से आ रहा था। सबुक्तगीन के पास आकर रुक गया। हाजी नसर के बेचे हुए गुलाम की आइंदा ये जुर्रत ना हो कि शहजादियों के घरों में जा घुसे। उस शख्स ने कहा, तुम हमारे गुलाम हो। अगर तुमने हाकिम बुखारा की बेटी को घोड़े से गिरने से बचाया और उसे दरिया से निकाला है तो यह तुम्हारा फर्ज था। इसका तुम्हें इनाम नहीं मिल सकता। अगर तुम उसे ना बचा सकते तो हम तुम्हें कैद खाने में डालकर भूखा मार देते। मैं आज़ाद हूँ। सबुक्तगी ने बड़ी बुर्दबारी से कहा, और गुलाम तुम हो, क्या बकते हो? उसने गुस्से से कहा, भागो यहाँ से। आइंदा अस्तबल से बगैर इजाजत घोड़ा ना खोलना। तुम अपने दिल के गुलाम हो, मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। सबुक्तगीन को गुलाम समझते हुए लड़की के मंगेतर ने, जो जवानी की उम्र से कुछ आगे चला गया था, तलवार निकाल ली। सबुक्तगीन के कमर बंद में लंबा खंजर था। उसने घोड़े की बाग छोड़कर खंजर निकाल लिया और बोला, 1.5 हाथ लंबी तलवार को 1.5 बलिश्त लंबा खंजर मेरे कदमों में न गिरा दे तो तुम्हारे आगे झुक जाऊंगा। बड़े शौक से मेरा सर तन से जुदा कर देना, मगर इससे पहले अपने मंगेतर से पूछो कि वो तुम्हें कबूल भी करती है या नहीं। उस आदमी ने सबुक्तगीन के तेवर देखे, जरा सी देर खड़ा रहा और गुस्से में तलवार नियाम में डालकर बहुत तेजी से चला गया। सबुक्तगीन ने खंजर कमरबंद में डाला और घोड़े पर सवार होकर अस्तबल की तरफ चला गया। शाम गहरी हो चुकी थी। अपने कमरे में पहुंचा ही था कि अलबतगीन की तरफ से बुलावा आ गया। वो उन्हीं कपड़ों में जो भी खुश्क नहीं हुए थे चला गया। अबू इसहाक से तुम्हारा क्या झगड़ा हुआ है? अलबतगीन ने पूछा। सबुक्तगीन ने सारा वाकया सुना दिया और यह भी बताया कि उसकी बेटी ने उसे क्या कहा है। अलबतगीन को यह साफ गोई पसंद आई। अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में ना दें। सबुक्तगीन ने कहा, मेरी कोई हसीयत नहीं, मगर अपनी बेटी की शादी उस आदमी के साथ करने की गलती भी न करें। अलबतगीन गहरी सोच में खो गया। कुछ देर बाद उसने सर उठाकर कहा, तुम जाओ सबुक्तगीन, अगर आप नाराज हैं तो मैं माफी नहीं मांगूंगा। सबुक्तगीन ने कहा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं झूठ जैसे गुनाह कभी मुर्तकिब नहीं हुआ। अलबतगीन ने मुस्कुराकर इशारा किया कि चले जाओ। दूसरी शाम अलबतगीन की बेटी हस्बे मामूल घुड़सवारी के लिए निकल गई। सबुक्तगीन भी अस्तबल से घोड़ा लेकर दरिया की तरफ निकल गया। दो घोड़े दूर दूर थे, मुख्तलिफ सिमतों को जा रहे थे, मगर दूर दरिया के किनारे जाकर उनके रुख एक दूसरे की तरफ हो गए। फिर वो इकट्ठे हो गए, रुक गए। सवार उतरे और दरिया के किनारे बैठ गए। वो मुझे मिला था, लड़की ने अपने मंगेतर के मुतालिक बताया। बहुत गुस्से में था। कहने लगा कि मैं फौज का कमांडर हूँ और तुम मैं गुलाम से कहती हो कि तुमने मुझे कबूल नहीं किया। मैंने उसे साफ बता दिया कि मैंने अपने बाप के हुक्म का एहतराम करते हुए उसे कबूल किया है। उसने कुछ धमकियां दी, फिर मिन्नत समाजत करने लगा। मैंने उसे टालने के लिए कहा कि मेरे अब्बा से बात करो। रात अब्बा ने मुझे अलग बिठाकर कहा कि सबुक्तगीन ने मुझे सारी बात बता दी है। उन्होंने तुम्हारी साफ गोई और बेबाकी की बहुत तारीफ की। मैंने उन्हें बता दिया कि यह मंगेतर मुझे पसंद नहीं, ये ओछा आदमी है। मालूम हुआ है कि आज दिन को किसी वक्त उसकी और अब्बा की बातें हुई हैं। सबुक्तगीन इस लड़की को बहुत गौर से देख रहा था। कल से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सूरज दरिया के दूसरे किनारे की चट्टान की ओट में छुप गया। फिर शाम गहरी होने लगी।
और दरिया के इस किनारे के बैठे हुए दो साए एक साया बन गए। दरिया की लहरों का जल तरिंग और ज्यादा पुरसोस हो गया। एक महीना गुजर गया। सबुक्तगीन अलबतगीन के दिल में इतना उतर गया था कि उसका मोतमिद खास और मुशीर बन गया। अलबतगीन ने उसे अपना एक मंसूबा इन अल्फाज में बता दिया। मुस्लिम कौम का शराजा बिखर गया है। कौम रियासतों और छोटे छोटे मुल्कों में बढ़ गई है। कुफ्फार उन्हें अय्याशों का आदी बनाकर उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना रहे हैं। खिलाफत जो कौम के मरकज की अलामत थी, एक बराए नाम मनसब बनकर रह गई है। हमारा हुक्मरान अब्दुल मलिक है। उसकी ज़िंदगी में ही उसकी गद्दी के उम्मीदवार और उनके हामी आपस में लड़ने लगे हैं। मेरा इरादा यह है कि अब्दुल मलिक के मरने के बाद उसके कमसिन बेटे को तख्त पर बिठा दूं, मगर उसका बड़ा बेटा मीर मंसूर ऐसा नहीं होने देगा। मैं इस सूरत में मंसूर का तख्ता उलट कर गजनी में अपनी खुद मुख्तार हुकूमत कायम करूंगा। आपकी फौज जो यहाँ है आपका साथ देगी। सबुक्तगीन ने पूछा, सलार अब्दुल मलिक से नाला है? अलबतगीन ने जवाब दिया, उसकी निस्बत वो मेरा हुक्म मानने में खुशी महसूस करते हैं। मेरा इरादा यह है कि गजनी को मरकज बनाकर इर्द गिर्द की मुस्लिम रियासतों को मुतहिद कर लूँ और कुफार के खिलाफ जिहाद का आगाज कर दिया जाए। अगर हमने ऐसा ना किया तो वो वक्त दूर नहीं जब इस्लाम की हुक्मरानी जो टुकड़ों में बटी हुई है, टुकड़ा टुकड़ा गायब होने लगेगी। मालूम हुआ है कि हिंदुस्तान के हुक्मरान जो महाराजे कहलाते हैं, लोगान के रास्ते हम पर हमले के लिए पर तोड़ रहे हैं। गजनी का तख्ता उलटने का काम आप मुझे सौंप दें। सबुक्तगीन ने कहा, इसके लिए हमें बहुत बड़ी फौज की जरूरत नहीं। मंसूर और उसके हामी हकमों को गिरफ्तार करना कोई मुश्किल काम नहीं। अपने मंसूबे के अमली पहलुओं और खतरों पर गौर कर लें। उसने जरा सोच कर कहा, आप मोहतात नहीं। इतने बड़े मंसूबों की कामयाबी के लिए राजदारी जरूरी होती है। आपका यह मंसूबा मुझे आपकी बेटी सुना चुकी है, उसे इससे बेखबर होना चाहिए था। अब आप मोहतात हो जाएं। अगर आपने अपने राज छुपाए रखे और दुश्मन के राज हासिल कर लिए तो आप आधी जंग जीत जाएंगे। अलबतगीन को सबुक्तगीन पर एतमाद था, लेकिन उसे यह तवक्को नहीं थी कि सबुक्तगीन इतना ज़हीन और दूर अंदेश है। दोनों ने तख्ता उलटने के मंसूबे पर हर पहलू से गौर किया और एक करामद मंसूबा तैयार हो गया। इधर गजनी को इस्लामी सल्तनत का मरकज बनाने का मंसूबा तैयार हुआ, उधर एक मंसूबा सबुक्तगीन के कत्ल का तैयार हो गया। ये अलबतगीन की बेटी के मंगेतर अबू इसहाक ने तैयार किया था। रथों की दौड़ का एहतमाम किया गया था। ये फौज के सवारों का मुकाबला था जिसमें सबुक्तगीन को भी शामिल होने के लिए मदऊ किया गया था और इसमें अबू इसहाक को भी शामिल होना था। बहुत वसी मैदान में मुकाबले के लिए रथें खड़ी की गईं। हर एक के आगे एक एक घोड़ा जुता हुआ था। पहली दौड़ में 20 रथें थीं। दौड़ शुरू हुई तो अबू इसहाक ने अपनी रथ कुछ आगे ले जाकर सबुक्तगीन की रथ के करीब कर ली और उसके पहलू के साथ अपनी रथ दौड़ाने लगा। सबुक्तगीन ने देखा कि अबू इसहाक अपनी रथ जरा आगे करके उसकी रथ को एक तरफ हो जाने पर मजबूर कर रहा था। इस तरह उसने 2-3 बार किया तो सबुक्तगीन ने अपनी रथ उसके घोड़े के करीब करके उसे एक तरफ धकेलने लगा। तमाशाइयों ने चीखो पुकार बपा कर रखी थी। रथें हवा से बातें कर रही थीं। अबू इसहाक ने अपना हंटर जो वो घोड़े को मार रहा था सबुक्तगीन को मार दिया, मगर सबुक्तगीन ने अपनी रथ उसके घोड़े के साथ लगाए रखी। अबू इसहाक ने चिल्लाकर कहा, खुदा के लिए एक तरफ हट जाओ। सबुक्तगीन ने अपनी रथ परे हटा ली और इसके साथ ही अबू इसहाक का घोड़ा जमीन में धंस गया। रथ ऊपर को गई और घोड़े से आगे गिरी। अबू इसहाक हवा में उड़ा और अपनी उल्टी हुई रथ पर गिरा। पीछे आने वाली रथ का घोड़ा इतनी जल्दी रुक ना सका। वो अबू इसहाक की रथ पर चढ़ गया और अबू इसहाक जो गिरने से बेहोश हो चुका था कुचला गया। सबुक्तगीन ने अपनी रथ रोकी और वापस आ गया। सब दौड़े गए। देखा गया कि वहां गहरा गड्ढा था जिसमें अबू इसहाक का घोड़ा गिरा था। इस मैदान में पहले ऐसा कोई गड्ढा नहीं था। वहां दरख्तों की लंबी और खुश्क शाखें भी थीं। अबू इसहाक मर चुका था। उसी वक्त तहकीकात शुरू की गई। अलबतगीन ने ऐलान कर दिया कि जो कोई इस गड्ढे का राज बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। शाम तक राज फांश हो गया। इस दौड़ का एहतमाम अबू इसहाक ने ही किया था। उसने अपने एक हमराज दोस्त से कहा था कि वो सबुक्तगीन को दौड़ में शामिल होने के लिए कहे। दोस्त ने यह काम कर दिया। अबू इसहाक ने रात को यह गड्ढा खुदवाया, इसके ऊपर खुश्क टहनियां रखी और ऊपर मिट्टी बिखेर दी। गड्ढे की बाकी मिट्टी मैदान में फैला दी। ढके हुए गड्ढे पर उसने कोई निशानी रख दी। अबू इसहाक दौड़ के दौरान इसलिए अपनी रथ सबुक्तगीन की रथ के करीब ले आया था कि उसे गड्ढे की सीध में ले जाए। सबुक्तगीन को तो मालूम ही नहीं था कि उसे मौत के गड्ढे में ले जाया जा रहा है। उसने अबू इसहाक की रथ को अपनी रथ से परे धकेलना शुरू कर दिया। इतने में गड्ढा आ गया। यहाँ आकर अबू इसहाक ने चिल्लाकर कहा कि खुदा के लिए एक तरफ हट जाओ, मगर गड्ढा आ गया। अबू इसहाक अपने ही खोदे हुए गड्ढे में अपने घोड़े और रथ के साथ ऐसा गिरा कि मौत से बच ना सका।
उसने दोस्तों से कहा था कि सबुक्तगीन को मारकर वो अलबतगीन की बेटी के साथ शादी करेगा। खुदा ने तुम्हें किसी अजीम काम के लिए जिंदा रखा है। अलबतगीन ने सबुक्तगीन से कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरे मंसूबे की कामयाबी के लिए तुमने वही कार्रवाई की जो तुमने बताई थी, तो तुम मेरे दामाद बनोगे और मुझे इस पर फख्र होगा। नाजरीन, इस वाक़या से एक आध साल बाद गजनी का हुक्मरान अब्दुल मलिक मर गया। अलबतगीन ने अपने असर और रसूख से कोशिश की कि अब्दुल मलिक का छोटा बेटा तख्त नशीन हो, लेकिन बड़े भाई मंसूर की मौजूदगी में अलबतगीन की ख्वाहिश पूरी न हो सकी। 2 रोज़ बाद सबुक्तगीन 300 मुंतखब सवारों के साथ गजनी गया और जाहिर यह किया कि वह बुखारा के लोगों की तरफ से मुबारकबाद पेश करने आया है, मगर उसने अंदर जाकर मंसूर को गिरफ्तार कर लिया और उसके सवारों ने हिदायत के मुताबिक मुहाफिज दस्ते को घेरे में लेकर हथियार डलवा लिए। मंसूबे की अगली कड़ी के मुताबिक अलबतगीन ने जो फौज के साथ गजनी के करीब आ चुका था, तूफान की तरह आकर शहर के अहम मकामात पर कब्जा कर लिया। गलियों और बाजारों में ऐलान होने लगे, जालिमों की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, हम अदल व इंसाफ लाए हैं, हम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी लाए हैं। पहले रोज़ से ही ऐसे अहकाम जारी किए जाने लगे जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए थे। जो जो दिन गुजरते गए, लोग नुमाया तौर पर महसूस करने लगे कि जुल्म व तशद्दुद, तंगदस्ती और बेइंसाफ़ी का दौर ख़त्म हो चुका है। उन्होंने दिलो जान से नई हुकूमत को कबूल कर लिया। अलबतगीन की हुकूमत 962 ईस्वी में कायम हुई थी। उसने सबुक्तगीन को अमीरुल उमरा बना दिया और अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी, मगर अगले ही साल में अलबतगीन मर गया। उसके बेटे इसहाक ने बाप की गद्दी संभाल ली, मगर खुशामदी और चापलूस किस्म के मशीरों के घेरे में आ गया। वो उससे अपने मतलब और मफाद के हकाम सादर कराने लगे जो उसके बाप के हकाम के उलट थे। लोग एक बार फिर परेशान होने लगे। अमीर सबुक्तगीन ने एक बार फिर दानिशमंदी और जुर्रत का मुजाहरा किया और एक सुबह लोगों ने यह खबर सुनकर सुकून महसूस किया कि उनके हाकिम इसहाक को कैद खाने में डाल दिया गया है और उनका नया सुल्तान सबुक्तगीन है। ये एक लंबी दास्तान है कि सबुक्तगीन ने किस तरह इसहाक को मजबूर किया और किस तरह कौम की काया पलट दी। उसने फौज और लोगों के दिल जीत कर कुछ और इलाके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए और सबसे पहले हिंदुस्तान की तरफ तवज्जो दी। उसने एक रात ख्वाब देखा कि उसके महल के एक कमरे में एक दरख्त पैदा हुआ जो बढ़ता गया, छत फाड़ कर ऊपर चला गया और यह इतना ज्यादा फैला कि आधी दुनिया पर साया कर लिया। इस ख्वाब ने सबुक्तगीन को परेशान कर दिया। उसने ख्वाब अपनी बीवी को सुनाया, वो चुप रही। इसके फौरन बाद उसके घर बेटा पैदा हुआ। इससे उसकी परेशानी अपने आप ही दूर हो गई। उसकी बीवी ने उसे कहा, आपके ख्वाब की ताबीर आपके सामने आ गई है। मैंने उस बच्चे को जन्म दे दिया है जो बातिल शिकन होगा। आज मुहर्रम की 10वीं है, इस इशारे को समझें। सबुक्तगीन ने बच्चे का नाम महमूद रखा। बच्चा खूबसूरत नहीं था, उसका रंग गहरा सांवला था, मगर सबुक्तगीन ने उसे अपनी तवज्जो का मरकज बना लिया। बचपन में ही उसे कुरान हिफ्ज कराना शुरू कर दिया। उसके लिए खास तालीक रखे जिन्होंने महमूद को इल्म भी दिया और जंगी तरबियत भी। वो 15 साल का हुआ तो बाप उसे राजा जयपाल के खिलाफ जंग में ले गया। उसे हिंदू के खिलाफ लड़ाकर कहा, तुम बुत शिकन बनोगे, और यूं नौशीरवां आदिल की नस्ल से एक बुत शिकन पैदा हुआ। नाजरीन, गजनी के मज़ाफ़ात में एक बाग था। बाग के वस्त में छोटा सा एक मकान था जिसकी साख्त और तामीर बताती थी कि किसी शहजादे या किसी अमीर वजीर का मकान है। थोड़ा ही अरसा पहले यहाँ बाग था न मकान, बल्कि वीरान था। अब ये वीराना सब्जाजार बन गया था। इसमें रंग बिरंगे फूलों के तख्ते थे। राह जाते लोग रुक कर देखते और बाग और मकान की दिलकशी में खो जाते थे। गजनी के रहने वाले इस बाग के इर्द गिर्द घूमते फिरते और अपने सुल्तान सबुक्तगीन के बेटे महमूद के ज़ौक़ की दाद देते थे। ये बाग और इसमें ये मकान महमूद गजनवी ने अपने बाप को बताए बगैर चंद साल पहले बनवाना शुरू किया था। उसने अपनी माँ से इजाज़त ले ली थी। महमूद अपने माँ बाप का बदसूरत और कोताह कद लड़का था। उसके भाई अच्छी शक्ल और सूरत वाले थे, लेकिन माँ को सबसे ज़्यादा प्यार महमूद से था। महमूद ने चंद साल पहले जब उसे कहा था कि वो एक बाग और इस बाग में एक बहुत ही खूबसूरत मकान बनाना चाहता है, तो माँ ने उसे सर से पाँव तक देखा। माँ की आंखों में आंसू तैरने लगे। मैंने आपके दिल को तकलीफ पहुंचाई है मादर मोहतरम। महमूद गजनवी ने माँ से कहा, मैं मकान नहीं बनवाऊंगा। नहीं बेटा, माँ ने कहा, मैं तुम्हें खुद मकान बनवा दूंगी जिसके इर्द गिर्द बाग होगा। फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए हैं? मुझे वो वक्त याद आ गया है जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। माँ ने कहा, अभी मैं तुम्हारे बाप की बीवी नहीं बनी थी, मैं एक शहजादे की मंगेतर थी, लेकिन मेरे दिल और मेरी रूह में तुम्हारा बाप बस गया था। मुझे अपना मंगेतर इसलिए पसंद नहीं था कि वो मुझे अपने हरम की जीनत बनाना चाहता था। मुझे कहा करता था कि घुड़सवारी छोड़ दो। मैं गहरे दरियाओं में कूदने और तैरने की शौकीन थी। घुड़सवारी और तैराकी मेरे मशागल थे।
میں خوبصورت تو تھی مگر میں نمائش کی چیز نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے تمہارے باپ سے کہا تھا کہ مجھے وہ خاوند چاہیے جو میرے ساتھ گھوڑا دوڑے اور جو دریا میں کود جائے۔ میرے عزیز بیٹے، میں حرموں کے بادشاہوں اور امراء کو بتانا چاہتی تھی کہ مسلمانوں کا زوال اسی روز شروع ہو گیا تھا جس روز عورت کو سنگھار اور ذبائش کی زنجیروں میں باندھ کر اسے سفلی جذبات کی تسکین کا ذریعہ بنایا گیا تھا۔ میں نے تمہارے باپ سے کہا تھا، سبکتگین، حرم کی عورتوں کے بطن سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ عظمت اسلام کے پاسبان نہیں بن سکتے۔ میں اس بچے کو جنم دوں گی جو اسلام کو دور دور تک پھیلائے گا، مگر مبلغ اور عالم بن کر نہیں، مجاہد اور تیغ زن بن کر۔ تمہارے باپ نے ہنس کر کہا، میری ماں بھی ایسے ہی خواب دیکھا کرتی تھی، مگر میں غلاموں کی منڈی میں نیلام ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا، اسلام کے پاسبان تم جیسے غلام ہوں گے، دولت والے تو اسلام کو ڈبوئیں گے۔ میرا باپ بھی غلاموں کی منڈی میں نیلام ہوا تھا لیکن غزنی کا سلطان بنا۔ میں نے تمہارے باپ سے کہا تھا کہ میں جس عظیم بچے کے جنم کے خواب دیکھ رہی ہوں وہ بچہ تمہارا ہوگا۔ یہ میرے دل کی نہیں میری روح کی آواز تھی۔ سبکتگین کے ساتھ میری محبت جسمانی اور جذباتی نہیں تھی۔ خدائے بزرگ و برتر نے اپنے خدائی کا کرشمہ دکھایا، میں تمہارے باپ کی بیوی بن گئی۔ تمہارا باپ جو میرے باپ کی طرح غلاموں کی منڈی میں نیلام ہوا تھا، غزنی کی سلطنت کا سلطان اور میرے باپ کا جانشین ہوا۔ پھر خدائے ذوالجلال نے تمہارے باپ کو اشارہ دیا۔ تمہاری پیدائش سے ایک رات پہلے باپ نے یہ خواب دیکھا کہ محل کے ایک کمرے میں ایک درخت اگا جو بڑھتا چلا گیا۔ درخت چھت پھاڑ کر اوپر چلا گیا اور پھیلنے لگا۔ اس نے آدھی دنیا کو اپنے سائے میں لے لیا۔ تمہارا باپ اس خواب سے کچھ پریشان تھا۔ تم پیدا ہوئے تو میں نے تمہارے باپ سے کہا، آپ کے خواب کی تعبیر آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ میں نے اس بچے کو جنم دے دیا ہے جو باطل شکن ہوگا۔ آج محرم کی 10ویں ہے، اس اشارے کو سمجھیں۔ تم عاشور کی رات پیدا ہوئے تھے۔ آپ پہلے بھی مجھے یہ کہانی سنا چکی ہیں۔ محمود غزنوی نے کہا، آج آپ نے اتنا زیادہ جذباتی ہو کر پھر وہی بات کیوں سنائی ہے؟ اس لیے کہ تمہارا دل باغوں کی رنگینی اور محکمے اور مکانوں کی دلکشی میں نہ الجھ جائے۔ ماں نے جواب دیا، اور میرے آنسو اس لیے نکلے تھے کہ تم شہزادے ہو، مگر تمہاری عمر جنگلوں اور صحراؤں میں، پہاڑوں اور ویرانوں میں باطل کے خلاف لڑتے گزرے گی۔ میں تمہیں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ تم محل کے لیے نہیں میدان عمل کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ تم باغ کے لیے اپنی جگہ پسند کر لو اور کام شروع کرا دو۔ جب کبھی میدان جنگ سے لوٹو تو 2-4 دن اپنی پسند کے مکان میں رہ لیا کرنا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔